लाहौर की बादशाही मस्जिद के साए में पाकिस्तान के कौमी शायर आसूदा खाक हैं। लेकिन यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर तुर्की के शहर कूनिया में एक और कब्र है जिसकी तख्ती पर यही नाम लिखा है, मोहम्मद इकबाल। एक शख्स, दो कब्रें, दो मुल्क। ये कैसे मुमकिन है? ये कहानी है उस शख्स की जिसकी रगों में कश्मीरी पंडित और ब्राह्मण का खून दौड़ता था, लेकिन फिर ये लोग मुसलमान हो गए। ये कहानी है उस शख्स की जिसके वालिद ने दर्जी होकर भी अपने बेटे को आला तालीम दिलवाने यूरोप भेजा। ये कहानी है उस शख्स की जिसने 3 बार शादी की। ये कहानी है उस शख्स की जिसके एक बेटे ने बाप के खिलाफ किताब तक लिख डाली। ये कहानी है उस वालिद की जिसने अपने नाफरमान बेटे को जायदाद से आक कर दिया। ये कहानी है उस सियासतदान की जिसका मुखालिफ भरे बाजार में उनके सामने अपनी धोती खोलकर गालियां बकता रहा। ये कहानी है उस शायर की जिसने शिकवा और जवाब शिकवा लिखा तो मौलवियों ने उन पर कुफ्र के फतवे लगाए। ये कहानी है उस शख्स की जिसके बड़े भाई और उसकी सारी औलाद कादियानी हो गई और आज तक है। और ये कहानी है हम सब के फेवरेट अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। तो दोस्तों, आज हम अल्लामा इकबाल की जिंदगी के वो फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आपको निसाब की किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। साल 1877 और 9 नवंबर की एक ठंडी सुबह सियालकोट के एक मोहल्ले में शेख नूर मोहम्मद के घर बेटा पैदा होता है। नाम रखा जाता है मोहम्मद इकबाल। बाप एक गरीब दर्जी थे जो टोपियां बनाकर बाजार में फरोख्त किया करते। अगरचे शेख नूर मोहम्मद तालीम याफ्ता न थे, लेकिन उनकी तबीयत में तसव्वुफ रचा बसा हुआ था। तभी तो इकबाल अपने वालिद को अनपढ़ फलसफी कहा करते थे। इकबाल की वालिदा इमाम बीबी एक सीधी सादी और नेक दिल खातून थीं, लेकिन उस घराने का माजी उसके हाल से कहीं ज्यादा हैरानकुन था। इकबाल का ताल्लुक कश्मीरी पंडित फैमिली से था। उनके जद्दे अमजद बाबा साले ने तकरीबन 17वीं सदी में इस्लाम कबूल किया था। इकबाल को अपने इस कश्मीरी नसब पर फख्र भी था। वो अपनी फारसी शायरी में खुद को ब्राह्मण ज़ादा कहा करते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले बरसों में इकबाल के अपने ही भाई और ख़ानदान के दीगर लोग कादियानी हो जाएंगे, और आज भी उनकी आल औलाद कादियानी है। दोस्तों, ये सच्चाई में वीडियो में आगे आपको मुस्तनद रिकॉर्ड के साथ बताने वाला हूं। अल्लामा इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफ़ीक वो पहले शख्स थे जिन्होंने सियालकोट में एक मकान खरीदा। जी हां, वही घर जो आज इकबाल मंजिल कहलाता है और म्यूजियम बन चुका है। घर में इकबाल अकेले बेटे नहीं थे। उनसे कई साल बड़े भाई शेख अता मोहम्मद थे, जिन्होंने छोटे भाई की तालीम का खर्च उठाने में बाप का हाथ बटाया। यही बड़ा भाई शेख अता मोहम्मद कैसे मिर्जा गुलाम अहमद के असर में आकर कादियानी हो गया, ये वो सच्चाई है जिसे हमारे यहाँ कोई बताने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे पेज को विजिट करें।